डाइपोल का डेरिवेशन एक्सियल पॉइंट वाला बहुत आसान है समझना स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अपने पेपर में आराम से लिख के आओ, कोई टेंशन ना हो। देखो क्वेश्चन क्या है या कैसे करना है इस डेरिवेशन को। ये हमारा प्लस क्यू और ये मेरा माइनस क्यू हमारा हो गया डाइपोल, जिसके बीच का ये सेपरेशन हमारा ए और ए मतलब 2a, ठीक है। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है कि डाइपोल का ये जो एक्सिस है इसके बाहर जो लाइन होती है उस पर कोई भी पॉइंट होगा उसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं, अंदर में नहीं। क्योंकि डाइपोल में जो ये डिस्टेंस होता है ना सेपरेशन, वो बहुत छोटा होता है, और कोई भी पॉइंट जिसका डिस्टेंस हम डाइपोल के हमेशा मिड से लेते हैं r, वो r हमेशा मच मच ग्रेटर देन a होता है। ये ध्यान रखना, इसका यूज होगा डेरिवेशन में कंडीशन का। तो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग कोई भी पॉइंट एक्सिस पे हो उसी को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। और वहीं पे हमें निकालना है इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमें E निकालना है। कितना निकालना है? 2kp/r³। ध्यान देना, हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये करेंगे कैसे, ये चीज क्या है, फिर आपका आसान काम हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो देखो डाइपोल हो कि कोई भी पोल हो, कुछ भी हो, है तो चार्ज ही, और किसी भी पॉइंट पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे एक चार्ज ये है प्लस उसका यहां पे फील्ड होगा, किधर को होगा? तो अवे फ्रॉम द पॉइंट P, यानी चार्ज से अवे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ले लो तुम E1, इस वाले चार्ज का, पॉजिटिव का। और डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा ये डिस्टेंस जो कि हो जाएगा हमारा r-a डिस्टेंस, ये हो जाएगा। क्यों? ये डिस्टेंस यहां तक r है और ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस r-a, ये ध्यान रखना। फिर ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इसका भी यहां फील्ड होगा इस पॉइंट पे, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो उसका एरो बनाएंगे हम राइट साइड में। तो ये मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, नेगेटिव चार्ज की वजह से। डिस्टेंस क्या लेंगे? तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक r है और ये डिस्टेंस a है, तो इसका डिस्टेंस होगा r+a, ये भी ध्यान रखना, बेसिक चीज। अब हमारा फिगर में जो भी हमें डिस्कस करना था वो कंप्लीट आपको मैंने समझा दिया। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक इधर और एक इधर, और कॉमन सेंस की बात है कि जो E1 होगा वो बड़ा होगा, E2 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज दोनों सेम है बट ये डिस्टेंस कम है, तो ये E1 बड़ा होगा। ये डिस्टेंस ज्यादा है यहां से, तो ये कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। वेक्टर सम करते तो वेक्टर के टर्म में लिखते तो यहां प्लस लगाते, ऊपर वेक्टर लगाते हैं, नॉर्मल समझो, वेक्टर में नहीं फंसना है। तो भाई हम E1 निकाल लेंगे, E2 निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, हमारा यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और किधर को होगा? तो फाइनल मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो लेफ्ट को ही हो, चुकी ये बड़ा है तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा E1 क्या होगा, वो होगा KQ/डिस्टेंस, तो r-1 का होल स्क्वायर, जो कि KQ/r² होता है। जो E2 है वो होगा KQ/r+a का होल स्क्वायर। को सर माइनस साइन, अरे डायरेक्शन तो ले लिया, कहानी खत्म, कहानी उसी से तो हमने डायरेक्शन लिया था। तो ये मेरा E2 हो गया। अब यहां पे लिखते हैं KQ/r-a होल स्क्वायर माइनस KQ/r+a का होल स्क्वायर। अब देखो भाई फिजिक्स खत्म, केवल मैथ्स है, आपको इसको सॉल्व करना है। आपका रिक्वायर्ड आंसर्स जो है वो आपको आ जाएगा। यहां पे KQ को कॉमन ले लो, ध्यान से देखना। अब हमारा ये हो गया अंदर में r-a का होल स्क्वायर, r+a का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना साफ साफ। अब खाली सॉल्व करो भाई, केवल मैथ्स है, फिजिक्स की कहानी खत्म है, फिजिक्स खत्म हो चुका है, अब खाली मैथ्स है। इसमें LCM ले लो, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो r-a r+a, तो ये हो जाएगा r² - a², और दोनों का स्क्वायर है तो भाई इसका भी स्क्वायर होगा। कैसे होगा आपको बेसिक मैथ से देख लेना करके। अब ये टर्म यहां आ जाएगा, ये टर्म वहां चला जाएगा, तो r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर, ये हमारा बेसिक हो गया। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो थोड़ा मैं इसको अलग से कर लेता हूं ताकि आसान जाए। तो r+a का होल स्क्वायर, तो r² + a² + 2ar माइनस r-a का होल स्क्वायर, तो r² + a² - 2ar। जब हम ब्रैकेट को हटा देंगे यहां से, तो जो प्लस है वो मेरा माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आपको आती होगी। अब देखो इसमें कट रहा है r², a², अब बचा 2ar + 2ar, तो ये फाइनली बचा मेरा 4ar। तो भाई यहां लिखो ना, अब इसको मिटाओ, यहीं पे लिखो। क्या लिखोगे? ये मेरा बचा 4ar, और नीचे में ध्यान दो, r बहुत बड़ा है a से, मतलब a बहुत छोटा है, तो a का स्क्वायर तो भाई 0 नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो r² पहले से था, उस पर भी स्क्वायर है, तो यहां मेरा हो गया r4। समझना इसको।
अब ऊपर एक आर और नीचे R4, तो इस R से कटाएंगे पावर को, तो R3, इन सबको मिटा दो, आपका छोटा सा ये एक्सप्रेशन आ गया KQ 4A/R3। अब थोड़ा सा यहां पे ट्रिक करेंगे, 4A को लिखेंगे 2 × 2A, बाकी बचा मेरा KQ और नीचे तो मेरा R3 है ही। तो देखो 2A × Q क्या होता है, P होता है डाइपोल मोमेंट, और बाकी यहाँ K और 2 तो है ही, तो 2K और 2AQ होता है मेरा P डाइपोल मोमेंट, नीचे R3, यही प्रूव करना था।